बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज के संस्कार की बातें में संस्कार का मतलब होता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, संस्कृति माने यहाँ का रहन सहन, बोल चाल, पहनावा ओढ़ावा, बात विचार व्यवहार जो रहता है उसको कहते हैं संस्कृति। और संस्कृति को जानने के बाद उसकी अच्छाई को अपने जीवन में उतारना ही संस्कार कहलाता है। तो संस्कार की बातें अभी से बहुत देर पहले से आप लोग सुन रहे थे। तो इन सभी संस्कारों में एक संस्कार हमारे देश का ये भी है कि हमें अपने देश की महानता के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हमारा कौन सा देश है? भारत देश है। तो भारत देश में सभी महान लोग रहते हैं और यहाँ बड़ों का आदर होता है, छोटों को प्यार से बात करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता भारत की है कि यहाँ अतिथि को भगवान के समान पूजा जाता है। अतिथि देवो भवः, देवता के समान। तो एक संस्कार का बात ये भी है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आए हैं तो आप जैसे ही अतिथि आए तो आप श्रद्धा से उनसे बात करिए। सबसे पहले तो उनको प्रणाम करिए, फिर प्रेम से कहिए कि जो कोई भी आए हैं कि आइए बैठिए, उनको बैठने के लिए आसन दीजिए। उसके बाद उनको पानी पिलाइए, ठीक। और पानी पिलाने के बाद अपने माता पिताजी से कहिए कि इनको कुछ भोजन कराओ, हाल चाल पूछिए, फिर उनके विश्राम करने की व्यवस्था कीजिए। तो कहने का मतलब कि कोई भी अतिथि आते हैं तो उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। जैसे आपके घर में कोई आएंगे और आपके पिताजी का नाम लेके कहेंगे कि हमको उनसे मिलना है, तो आप क्या करिएगा? हाँ, पहले उनको कहिएगा कि हाँ हमारे पिताजी यहीं हैं, सो हम उनको सूचना दे देते हैं, आप पहले यहाँ बैठिए। चाहे माताजी जिनसे भी मिलने आए, और उनको पानी दीजिए, फिर कहिए कि बैठिए, अब हम आते हैं पिताजी को बुला के। नहीं तो कोई पूछेगा कहाँ गए हैं, तो कह देना कि गए हैं वहाँ, अभी नहीं है घर में। नहीं, ऐसे नहीं। आए तो पहले आदर से उनको बिठाइए, और नहीं भी है तो कह दीजिए कि जी अभी नहीं है, आएंगे तो आपको हम बता देंगे। आप अपना नंबर लिखा दीजिए, नाम लिखा दीजिए, और उनका कुछ सत्कार करके ही उन्हें विदा करना चाहिए। तो ये भी एक संस्कार है हमारे भारतवर्ष का। और अपने देश की महानता और अधिक बढ़े, इसका प्रयास हम सबको हमेशा करना चाहिए। हमारे धरती, हम जहाँ जन्म लिए हैं, इसकी लोग प्रशंसा करें। तो धरती का प्रशंसा लोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे धरती की प्रशंसा? मिट्टी तो सब जगह एक ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे शेरपुर गांव बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहाँ के लोग धार्मिक हैं, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं बढ़िया है। तो उसी प्रकार से अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम तो होगा ही, हमारे माता पिता का नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा, और साथ ही साथ हमारे गांव का नाम होगा। उसके बाद हमारे देश का नाम होगा। विदेश में मान लो कभी जाने का मौका मिला तो लोग क्या कहेंगे? भारत से आया है। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तभी तो लोग कहेंगे कि भारत में इतने अच्छे लोग रहते हैं। तो इसीलिए इतना महान काम करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम संसार में फैले, विश्व में जाए।
तो कैसे बढ़िया काम करना चाहिए, इस पर एक दृष्टांत हम आप लोगों को सुनाते हैं। एक बार एक संत थे जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। क्या नाम था? स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ। तो स्वामी राम तीर्थ जी कथावाचक थे। जैसे हम राम कथा कहते हैं, भागवत कहते हैं, वैसे वो भी कहते थे। और कथा कहने के लिए उनको जाना था जापान। जापान देश का नाम सुने हैं? तो उनको वो गए थे जापान। तो जापान में ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में उन्हें बड़े जोरों की भूख लग गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे फल दे देता खरीद के, चाहे बेचने वाला आता तो मैं खरीद लेता, तो मैं खा लेता और खुश हो जाता। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अगला स्टेशन जब आएगा तो फल बेचने वाला ज़रूर आएगा, तो हम लोग खरीदेंगे। लेकिन फिर अगला स्टेशन आया, फल बेचने वाला नहीं आया। फिर उसके अगले स्टेशन में भी फल नहीं बेचने आया। मतलब गाड़ी रुकती गई लेकिन किसी भी स्टेशन में फल बेचने वाला नहीं आया। तो भूख से परेशान थे। उन्होंने कहा कि लगता है जापान में फल नहीं होते, तभी तो बेचने नहीं आता है। लेकिन जब अगला स्टेशन में ट्रेन रुका तो एक जापानी युवक माने आदमी, तो एक जापान का आदमी जो कम उम्र का लड़का था, वो ट्रेन से उतरा और एक टोकरी सेब खरीद के ट्रेन में चढ़ गया और स्वामी जी को फल का टोकरी दिया। कौन स्वामी जी थे? स्वामी राम तीर्थ थे। कौन थे? स्वामी राम तीर्थ। हाँ, ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा। तो उन्होंने उनको टोकरी फल का दे दिया। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि भैया इसको पैसे दे दो, हमें फल की इच्छा थी और ये लाके दे दिया। तो उनके शिष्य पैसा उसको देने लगे। लेकिन उस जापानी आदमी ने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा। महाराज जी कहे कि पैसा ले लो, तो उस आदमी ने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा। तो महाराज जी बोले कि ले लो भैया, अगर तुम एक फल या 2 फल देते तो मैं मुफ्त में भी ले लेता, लेकिन तुमने तो एक टोकरी ही दे दिया, तो पैसा ले लो। तो उस आदमी ने पैसा नहीं लिया और पता है क्या कहा? उस आदमी ने कहा कि मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि आप जब भारत जाएंगे तो किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा कह देंगे तो हमारे देश की तौहीन होगी। लोग कहेंगे कि जापान में फल भी नहीं मिलता है। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने सोचा कि अगर ये भारत में जाके कह देंगे तो हमारे जापान की बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि यहाँ फल भी नहीं मिलता है। तो उसने मुफ्त में फल इसीलिए दिया ताकि हमारे देश का नाम दूसरे देश में अच्छा कह के जाए, बुरा कह के जाए। तो इसीलिए हम लोगों को भी अपने देशवासियों को, भारतवर्ष के लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इतना महान काम करें, इतना अच्छा संस्कार बनाएं, लोगों से इतना अच्छा व्यवहार करें कि लोग हमारी प्रशंसा करें, कोई भी हमारी बुराई नहीं करे। तो आज के बाद में हम लोग यही सीखेंगे कि हमें अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए महान कर्म करना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए और ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।